हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों प्रैक्टिस सेट में ये पार्ट हमारा 2 अभी है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, कुछ रिमेनिंग रह गए थे, उसमें अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो वो आज हम देखेंगे दोस्तों 16 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे हमने सॉल्व करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज की तरफ। ये देखो, तो ये इस तरह ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्यारे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, ये सब हो गया था। और मैंने एक आपके लिए होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन, तो कृपया अगर आपने कर लिया है वो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें, है ना, उसका आंसर ज़रूर दें। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो यहाँ तक हमने कल देख लिए थे। इसका 6 मिनट आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन। ये देखो रेशियो से आया हुआ है दोस्तों। ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा चलो इसको देखते हैं। बोलता है कि 120 लीटर का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि इस मिश्रण में 30 लीटर मिल्क दूध और मिला दिया जाए तो इससे बने नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमने मिल्क ऐड करना है कितना। वैसे तो ये जो मुँह जुबानी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मिल्क ऐड करना है 30 लीटर के बराबर, इसमें मिल्क डालना हमने। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ये टोटल रेशियो है 5 और 3 का, यही तो टोटल मिल्क और वो है वाटर है। तो मतलब 5 और 3 8, 8 रेशियो की वैल्यू हमें पता है 120 है। ये टोटल इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो गया, 8 से इसको डिवाइड, 8 ही कम 8 हो जाएगा, फिर 8 पंजे 40। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15 लीटर है। हमें निकालना है कितना, 30 लीटर। अब देखो 30 लीटर डालने का मतलब क्या है, देखो भाई एक रेशियो का मतलब है 15 लीटर। हम कितना डाल रहे हैं उसमें, 30 लीटर डाल रहे हैं। तो एक रेशियो का मान कितना है, 15 लीटर के बराबर है। तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 लीटर के बराबर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 30 लीटर की जो वैल्यू है वो 2 रेशियो के बराबर है। किसके बराबर है, 2 रेशियो के बराबर है। पहले रेशियो था हमारा 5:3। अब देखिए ये है मिल्क का रेशियो, ये है मिल्क का रेशियो, ये है वाटर का रेशियो। अब इसमें 30 लीटर मिल्क डालने का मतलब क्या है, 2 रेशियो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 5 था, ये क्या हो जाएगा 7। और क्योंकि वाटर पे हम तो छेड़ नहीं रहे, तो ये सेम रेशियो वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो आपका ये आया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ से इक्वेशन आया हुआ है। इसको देखो, ये बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या देखो दोस्तों, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लेते हैं दो संख्या ए और बी हैं, उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास दिया गया है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन कितना है 324, और इनमें बताया गया कि उनका एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ बोला है कितना है 36 है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 36। 4 से वो करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24, है ना। अगर हम 9 से इसको काटें, 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 8 72 हो जाएगा, है ना। फिर 3 बचेगा कितना 36, 9 चौको 36। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा जब भी इस तरह का प्रश्न दिया गया हो, आपके पास एलसीएम और एचसीएम में से एक कुछ दिया गया हो, तो उसका माना बात ये एलसीएम भी अगर होता तो इसका हम डिवाइड कर लेते टोटल मल्टीप्लिकेशन में, तो यहीं पे इक्वेशन हो जाता है। क्योंकि आपको समझाना है तो इस तरह से मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है आपका 18th क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका फिर से आ जाता है रेशियो की तरफ से। ठीक है, बोलता है कि 2200 रुपये को ए बी सी, मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 1/4 और बी को सी का 1/5 भाग प्राप्त होता है। तो बी का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ए बी सी का रेशियो मालूम होना चाहिए। यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि ए को जो पैसा मिलता है वो मिलता है बी का 1/4, मतलब 1/4 मिलता है। अब यहाँ पर हमें निकालना ए रेशियो बी कितना होता है। जब भी इस तरह का प्रश्न होता है दोस्तों, तो आपने ध्यान लगाना है, जब जैसे ए का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू हमेशा कहाँ होता है, बी के बगल में। तो बी के बगल में यहाँ पर 1 है, 1 है तो बी, तो ए का मान हो जाएगा 1। और
बी के नीचे जो चीज़ होती है वो हो जाएगा बी का मान 4, तो 1/4 ये हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे बोला है कि बी को जो प्राप्त होता है सी का 1/5, हमें निकालना बी रेशियो सी निकालना है। बी रेशियो सी निकालना, तो बी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सी के बगल में 1, तो 1 रेशियो, और सी का मान क्या है जो सी के डिवाइड में नीचे है, तो 5 हो जाएगा। अब हमें बताना ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी 1 1 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर 1 1 4 जा 4 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो में पता लग गया। ठीक है, हमें निकालना बी का मान, तो बी का मान क्या 4 रेशियो के इक्वल होगा, तो टोटल जो वैल्यू होगी दोस्तों वो टोटल पैसों के बराबर हो जाएगा, टोटल रेशियो का जो सम होगा वो टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ें अगर 5 20 24 और 1 25, मतलब 25 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है, 2200 रुपये दे रखी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 डिवाइड बाई 25, दैट इज इक्वल टू 25 8 200, 25 8 200, मतलब 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास कितनी 88। हमें निकालना बी का मान, बी का वैल्यू निकालना, तो बी का रेशियो कितना कितना है यहाँ पे 4, मतलब बी का जो मान है वो 4 रेशियो के बराबर है। 1 रेशियो की का वैल्यू कितना है 88 है, तो 4 रेशियो का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें साथ, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, 352 हो जाएगा आपका किसका मान, बी का मान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी करेक्ट हो जाता है। 352 रुपये किसको मिलेंगे, बी को। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से करके बताता हूँ। देखो, हो सकता है किसी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि ऐसा कैसे हो गया होगा। देखो दोस्तों, ये रेशियो ऐसे भी हो सकता था, माना ये ऐसा होता है 1/a/2 बराबर b/3 इक्वल c/ माना बात 4 है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आपको अब बोला गया कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या है, तो हमेशा जिसके बट्टे में जो है, जैसे ए के बट्टे में 2 है तो इसका मान 2 है, बी के बट्टे में 3 है, डिवाइड में 3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, और सी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखना है इसको। ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, ये घड़ी से आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोलता है कि रवि ने अपनी घड़ी पर प्रातः 5 बजे सही समय मिलाया। ठीक है, यदि उसकी घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि चौथे दिन जब यह घड़ी रात्रि के 10 बजे दिखाती है तो उस समय सही समय लगभग क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखो भाई, 5 AM पे इसको मिलाया गया सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, और हमने बताना है कि उसको जब चौथे दिन जब रात्रि का 10 बज रहा होगा तो ये क्या समय दिखा रही होगी सही वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अभी माना 8 बज रहे हैं, अगर 8 PM हो रहे हैं या AM हो रहे हैं, तो ठीक 24 घंटे बाद, ठीक 24 घंटे बाद दोस्तों वापस 8 क्या होगा PM हो जाएगा। 24 घंटे बाद अपना समय दोहराएगी, वही समय एग्जैक्ट वही उसी टाइम पे आ जाएगी घड़ी का समय, है ना। और अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 10 बजे तक हमने पहुँचना है, 5 AM की बात थी, 5 AM यहाँ पर हो रहा है, तो हमने जाना है 10 बजे पे जाना है। देखो, ये बोला है चौथे दिन के बाद नहीं बोला है, उसने बोला चौथा दिन, तो पहला दिन तो यही चल रहा है 5 AM, तो यहाँ से जैसे एक दिन ख़त्म होगा, यहाँ पर फिर से 24 घंटे बाद क्या होगा, फिर से 5 AM बजेगा, फिर यहाँ से 24 घंटे जैसे ही बीत जाएंगे, फिर से अगले दिन का क्या हो जाएगा 5 AM हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला ये जो चौथा दिन जब आएगा तो यहाँ से फिर से 5 AM हो रहा होगा, कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद। 24 घंटे, ये आ गया 5 AM चौथे दिन का। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं टोटल कितने घंटे हो रही है, 24 तियाँ 72, 24 दूनी 48, 48 तियाँ 48 में 24 जोड़ा कितना हो जाएगा 72 घंटे, 72 72 आवर, तो ये हो गए। पहले हमने ये देखना है कि दोस्तों कि 10 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं टोटल। ठीक है, तभी आगे हम प्रश्न करेंगे। तो 72 घंटे ये हो गया। अब हमें जाना है इसी दिन के रात्रि के कितने PM पे, 10 PM पे जाना है, हमने रात्रि के 10 PM पे जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ से 5 AM से 12 बजे तक जाऊँ, 12 PM तक जाऊँ, तो कितने घंटे हो रहे हैं, कितने घंटे हो रहे हैं, 7 घंटे हो रहे हैं, 7 घंटे ये हो रहे हैं। अब 12 से मैं 10 PM पे जाऊँ तो 10 ही घंटे तो हो रहे हैं, 10 घंटे हो रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने घंटे हो गए, 17 घंटे, 10 और 7 17 घंटे हो रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 72 घंटे प्लस 10 PM तक के 7 घंटे और हो गए। इसको जोड़ेंगे 7 और 2 9 है ना, 7 और 2 9 8, 7 और 1 8,
89 आवर हो गया हमारे पास टोटल, मतलब 89 घंटे हमारे पास है, 89 घंटे टोटल हैं। अब देखना है कि इन 89 घंटों में घड़ी कितने पीछे हुई। हमें मालूम है कि 24 घंटे में कितना पीछे हो रही है, 24 घंटे में कितना पीछे हो रही है, देखो 24 घंटे में हो रही है 16 मिनट। अब यहाँ देखो सॉरी, अरे मतलब देखो दोस्तों, ये 89 आवर हो रहा है, 89 घंटे हो रहे हैं हमें कितने बजे तक, 10 PM पे, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि 24 घंटे में घड़ी धीमी होती कितने मिनट, कितने मिनट धीमी हो रही है, 16 मिनट धीमी हो रही है। कितने मिनट धीमी हो रही है, 16 मिनट। अब हम देखते हैं कि एक घंटे में कितना धीमा हो रहा है ये, 16 डिवाइड बाई 24, 16 डिवाइड बाई 24 मिनट्स, ठीक है। अब हम देखें कि 89 आवर में कितना हो रहा है, तो 89 आवर में ये हो जाएगा 89 मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई 24। इसको 4 से काटे, 4 चक्कू 16, 4 छक्का 24, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई 89 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी हो जाएगा दोस्तों 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूनी 16 और 1 17, 178 डिवाइड बाई 3। अब हम निकालते हैं कितना मिनट हो रहा है ये। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 3 से काटा इसको, तो लगभग कितना आ रहा है, 3 पंजे 15 हो गया। अब कितना बचा, 2 बचा, 3 नम्मा 27 हो गया। अब पॉइंट लगाया, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतना मिनट ये लगभग हो गया है। मतलब 89 आवर में हमारी जो घड़ी है वो 59.33 सेकेंड, मतलब इतना मिनट पूरा है और साथ में लगभग 34 सेकेंड और हैं, ठीक है। इतने मिनट ये पीछे हो जाएगी, मतलब पीछे का समय दिखाएगी मतलब हमारी घड़ी, ठीक है। तो इसको अब यहाँ बोला गया है लगभग कितना है तो लगभग हम देखें अगर तो 59.30 में लगभग कितना है, 60 मिनट के बराबर है, लगभग कितना है 60 मिनट, मतलब 1 आवर, 1 घंटा पीछे हो जाएगी हमारी घड़ी, 1 घंटा क्या हो जाएगी, पीछे का समय दिखाएगी। अब देखो जब 10 बज रहा है, 10 PM हो रहा है, तो हमारी घड़ी क्या है, 1 घंटा 1 घंटा पीछे है। तो 1 घंटा पीछे है तो मतलब जो सही समय होगा वो 1 घंटे आगे होगा, 1 घंटा क्या होगा, आगे होगा। जब यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ कितना, 1 घंटे बाद कितना, 11 PM हो रहा होगा, कब के, रात्रि के। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रात्रि के 11 बज जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब 1 घंटा हमारी घड़ी पीछे है तो समय, रियल समय क्या हो रहा होगा, आगे हो रहा होगा, है ना बात। जैसे मानो बात, आप 10 बजे आप 10 PM पे आप कहीं पहुंच रहे हो और आप क्या हो, 5 मिनट लेट हो, 10 बजे पहुंचना था, आप 5 मिनट लेट हो, आप कब पहुंचे, 9:55 पे पहुंचे होंगे वहाँ पे। लेकिन समय तो 5 मिनट लेट थे आप, 5 मिनट लेट होने का मतलब क्या है, जो रियल टाइम क्या है, अब आप 9:55 पे पहुंचोगे तो रियल टाइम क्या हो रहा होगा उस समय, 10 बज रहा होगा, 5 मिनट आगे बताएगा टाइम। चलिए चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 20वां क्वेश्चन देखो देखो फिर से ये क्लॉक का क्वेश्चन है दोस्तों। बोलता है कि 10:20 पर दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा। तो देखो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, हमारा जो घंटे का सुई है, आवर हैंड है, वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, हाफ एंगल बनाता है। और 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मिनट की सुई की हम बात करते हैं तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ देखो दोस्तों देखो इसको करने का तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ देखो ये घड़ी जो है 10:20 हो चुके हैं, मतलब 10 घंटे और 20 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी घंटे की सुई ने कितना एंगल बनाया, सबसे पहले ये देखो। अब देखो 1 घंटे में हमारी घड़ी कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। 1 घंटा मतलब 1 आवर मीन्स 60 मिनट, तो 1 घंटे में 30 बना रहे तो 10 घंटे में कितना बनाया होगा, 300, 10 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस ये आगे भी तो गई 20 मिनट और आगे भी तो है हमारी घड़ी, घंटे की सुई। तो 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा बनाती है। तो 20 मिनट में कितना, 20 का आधा कितना होगा, 10। तो कितना मूवमेंट किया हमारे टोटल घंटे की सुई ने, घंटे की सुई बात करो 310 डिग्री आगे हमारी घड़ी है। अब हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट कितने मिनट पे जा रही है हमारे ये मिनट की सुई, ठीक एग्जैक्टली 20 मिनट पे है। हमारे मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। तो
तो क्या कहते हैं, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 120 बनाती है। ठीक है, तो इस समय हमारी जो मिनट की सुई 120 डिग्री पे है और घंटे की सुई कितने पे, 310 पे है। तो एंगल कितना बना होगा, इनको घटा देंगे, 310 में से 120 माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये 11 में से 9 हुआ, और ये 2 में से तो 190 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा, 190, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ऐसे इसको किया जाना था। ठीक है, चलो दूसरे, ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरे कैसे कर सकते थे आप इसको, आपको जानते हैं आप जानते हैं थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h, ये फॉर्मूला तो सर्वज्ञात है। यहाँ देखो 11/2m कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट। तो ये m है दोस्तों और ये है h। ठीक है, 10 क्या h है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, मिनट कितना हो रहा है, 20 मिनट माइनस 30h कितना है, 10। तो इसको गुणा किया, इसको हमने काटा, यहाँ पर ये कितना आया, 10 आया, 10 11 की 110 माइनस ये 300 कितना हो गया, 300। अब इसमें से, अब देखो बड़े में से छोटा घटा देना हमेशा, इसमें इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 9 हो जाएगा, एक में 190। ऐसा भी हो सकता है एक घड़ी में टाइम। ठीक है, ये दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, और तीसरा आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे घड़ी बना दो, क्या बना दो, घड़ी बना दो ऐसे। थर्ड ट्रिक दोस्तों क्या हो सकती है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्लॉक बना दी। तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 6, फिर ये 5, फिर ये 4, फिर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या 1 होगा, फिर 10 होगा, और फिर ये क्या 11, ये 12। अब देखो टाइम क्या हो रहा है, 10:20। देखो 10:20। अब घंटे की सुई की अगर हम बात करें और मिनट की सुई की बात करें, तो मिनट की सुई 20 मिनट पे है, 20 मिनट मतलब यहाँ पे 4 पे होगी, है ना। अगर हम घंटे की सुई की, मिनट की सुई की बात करें, तो मिनट की सुई एग्जैक्टली कहाँ होगी, 4 पे होगी, हो गया ना 20 मिनट, 5 10 15 20 मिनट हो गया। लेकिन घंटे की सुई 10 पे ना होगी, थोड़ा आगे होगी। देखो घंटे की सुई के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट का है, 60 मिनट का है प्यारे भाइयों, कितने मिनट का है, 60 मिनट का। और हमारे घंटे की सुई कितना मिनट आगे जा रखी है, 20 मिनट। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं इधर कहीं होगी वो, ये वाली, तो यहाँ पे कहीं दिखेगा। अभी आपको कितना टाइम दिख रहा है, 10:20। अब हमने देखना है इस 10:20 मिनट में कितना एंगल हो गया। इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इधर से देखेंगे तो यहाँ देखो हमें पता है एक सेक्शन, एक खाना जो होता है, ये बड़ा बड़ा खाना, ये कितना 30 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो कितना है, एक खाना, ये एक, इन खानों को 1 2 3 4 5 6, 6 खाने तो हमारे पास कंप्लीट हैं 30 डिग्री के, 6 खाने हमारे पास कंप्लीट है 30 डिग्री के। तो जब एक खाना 30 है तो 6 खाने के 6 3 18 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये 10 से, इस 10 से घंटे की सुई कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, कितने मिनट आगे पहुँचे, 20 मिनट। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में आधा बनाती है, तो 20 मिनट और आगे जा रही है। तो 20 मिनट में कितना बनाया, 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो ये हो जाएगा कितना, 190 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपने इन क्वेश्चंस को बनाना है। तो ट्रिक नंबर ये 3 है, ये सेकंड है, और फर्स्ट आपने देख ली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखो बीसो, ये भी देखो दोस्तों, क्लॉक से है, थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 3 क्वेश्चन बोलता है कि 3 से 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण समकोण का 1/3 होगा। समकोण बोले तो दोस्तों 90 डिग्री, और इसका 1/3 मतलब 1/3 बराबर 30 डिग्री। इसने डायरेक्टली 30 डिग्री ना बोला, क्या बोलते, समकोण का 1/3 मतलब 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न को कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपने ये घड़ी बना दी हूँ। ठीक है, अब बनाओ आप चाहे ना बनाओ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे बनाना पड़ेगा। ये 6 है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1, ये 12, ये 11, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये 9, और ये 8, और ये 7, ये आ गया हमारी घड़ी। अब क्या बोला, 3 से 4, जिससे कहा जाता, किससे कहा गया दोस्तों, यहाँ पे देखो 3 से कहा गया है। तो हमेशा ऐसी स्थिति में आपने घंटे की सुई को 3 पर फिक्स कर देना है। ये घंटे की सुई फिक्स हो गई। ठीक है, अब 3 से 4 बजे के बीच में ये समय है। अब हमने देखो क्या बोलता है कि 30 डिग्री मतलब 1/3 30 डिग्री का एंगल कब होगा। तो आपने हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों, 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा
कोई भी एंगल होगा, जैसे 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कोई भी अन्य एंगल होगा, तो वो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार बनता है ना। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी, कितने बार बनता है, 2 बार बनता है। और जो ये 0 और 180 वाला है दोस्तों, ये प्रत्येक घंटे में एक एक बार बनते हैं। 0 डिग्री एक बार बनता है, 180 डिग्री 1 टाइम बनता है पर आवर, ठीक है। अब ये 30 डिग्री तो 2 बार बनेगा, तो एक बार दोस्तों यहाँ कहीं पीछे बनेगा, इसका एक बार आगे बनेगा, एक बार पीछे बनेगा, एक बार आगे बनेगा। तो देखो 30 डिग्री बना तो एक ही सेक्शन तो है, तो हम मान लेते हैं लगभग यहाँ पर ये बन रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला। ये 30 डिग्री हो गया, 2 पे आ गया, और एक कहाँ पे होगा, ये 4 पे। तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, यहाँ भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो समय हो, जब मिनट की सुई यहाँ पे होगी तो समय क्या हो रहा होगा, समय हो रहा होगा दोस्तों आपका 3 बजकर कितना, 5 और 10 मिनट, 3 बजकर 10 मिनट पे एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे और आगे चलेगी घड़ी, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 बजकर 20 मिनट, 3 बजकर 20 मिनट। इन दो टाइम पे लगभग क्या होगा, हमारा जो समय होगा वो सुइयाँ होंगी, उनके बीच में क्या बनेगा, 310 बनेगा। लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम, ये लगभग अप्रॉक्स टाइम है। पहला देखो, पहला क्या है, 310 पे है, 310 पे है। लेकिन इसको आपने मल्टीप्लाई करना 12/11 से। किससे करना, 12/11 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कहाँ पे, 30 डिग्री होगा। तो 3 × 10 इसको 120 हो जाएगा, /11, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें अगर, तो 3 11 एकम 11 है ना, फिर 0 लगाया, फिर ये 10 और बटा 11 बचे। एक ये समय आ गया दोस्तों, पहला जो समय आ गया, एक समय इस समय पे होगा कि 3 बजकर 10 सही 10/11 बजे ऐसा होगा कि दोनों सुइयों के बीच में समकोण का 1/3 मतलब 30 डिग्री का एंगल होगा। दूसरा कौन से टाइम पे होगा दोस्तों, 3 बजकर 20 मिनट। तो दूसरा क्या होगा, 3 बजकर 20 मिनट, 3 बजकर 20 मिनट। तो इसमें आपने 12/11 का मल्टीप्लाई कर देना, 12/11, तो 3 बजकर 12 दूनी 24, 240/11। इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, अब क्या 2 बचा, 11 एकम 11 और 9 20/11 बजे। तो पहला टाइम ये हो गया। दूसरा टाइम क्या हो गया, 3 बजकर 21 सही 9/11 बजे। इन दो समयों पर क्या होगा दोस्तों, घड़ी एक बार यहाँ पर 30 बनेगा उनके बीच में एंगल, और एक बार यहाँ पर 30 बनेगा, और कहीं 30 नहीं बनने वाला है, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में। तो यहाँ देखो, पहला ऑप्शन देखो 3 बजकर 10 सही इतना मिनट, ये भी सही है। दूसरा ये गलत है। तीसरा देखो दोस्तों, 3 बजकर 21 सही इतना बजे, तो एक ये सही है, एक ये सही है। अब देखो ऑप्शन क्या बोला, ए और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे इन क्वेश्चंस को हल करना है। अगर आपने दोस्तों क्लॉक वाले मेरे टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है, क्लॉक वाला पार्ट पूरी की घड़ी के मैंने के दोस्तों वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। अगर आपको ये समझ में अभी शायद नहीं आया है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। घड़ी के लगभग पूरा मैंने आपको डन करके भेजा, 7 पार्ट हैं दोस्तों उसके घड़ी के, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हैं उनको, है ना। तो ये है दोस्तों 21वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन कौन सा है। 22वां क्वेश्चन देखो दोस्तों ये भी दोस्तों घड़ी पे ही है, ये भी क्लॉक का चैप्टर से ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या बोलता है ये दोस्तों मिरर इमेज वाला है। कौन सा है, मिरर इमेज टाइम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है, एक व्यक्ति आईने में दीवार की घड़ी की तस्वीर देखता है, ठीक है, जिसमें मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 9 पे दिखाई देती है। तो सही समय क्या है, देखो दोस्तों मिरर पे देख रहा है, तो मिरर इमेज टाइम देख रहा है, मिरर पे टाइम देख रहा है, तो मिरर इमेज टाइम हो गया, दर्पण पर में समय हो गया। तो अब मिनट की सुई, घंटे की सुई कहाँ देख रहा है, 9 पे देख रहा है, और मिनट की सुई कहाँ देख रहा है, 12 पे देख रहा है। मिनट की सुई कहाँ देख रहा है, 12 पे देख रहा है। तो मतलब कहने का क्या है, 12 पे देखना मतलब क्या है, 00 मतलब 9 बज रहा है। कितना बज रहा है, ठीक 9 o'clock हो रहा है, 9 o'clock हो रहा है मतलब, है ना। यहाँ देखो घड़ी है, ये 9 है, और यहाँ पर कितना है, 12 है। अब घंटे की सुई यहाँ पे है और मिनट की सुई यहाँ पे, तो ठीक 9 बज रहा है अभी। 12 पे होने का मतलब क्या है, 9:00 या 9:60 हो गया, या 8:60 हो गए, है ना। तो ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब समय। अब हमने देखना सही समय क्या है, सही समय क्या है।
तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, माना बात ये तो दिया गया दर्पण प्रतिबिंब से हमें निकालना रियल टाइम क्या है, तो ऐसी स्थिति में आपने दिए गए समय को आपने 11:60 में से घटा देना है। अगर माना बात ये रियल टाइम है तो आपको निकालना दर्पण प्रतिबिंब समय, तो तब भी आपने 11:60 में से घटा देना है। और जैसे ये पूछा हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब समय 9 बज रहा है, तो रियल समय क्या है, तो उसमें भी आपने इसमें इतने में से ही इसको घटा देना। ठीक है, चलो घटाएं इसको अगर हम, तो 900 बराबर 60 और ये हो जाएगा 2। तो 2:60 का मतलब क्या है दोस्तों, 2:60 का मतलब क्या है, 3 बज चुका है। कितना बज चुका है, 3। तो 3 बज रहे होंगे रियल टाइम। जो रियल घड़ी होगी, मतलब बिना मिरर के देखो डायरेक्टली आप देखोगे तो उसमें कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो उसको हमें हमेशा क्या करना है, 11:60 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 3 बज जाएगी। ठीक है, तो 2:60 का मतलब क्या है, 3। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन क्या था ये देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे टॉप लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम एंड वर्क में इस तरह के क्वेश्चन में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये है। चलो इसको देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। कौन, ये तीनों लोग। किंतु ए कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले और बी कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले कार्य करना बंद कर देते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये दिया गया है, तो आपने देखना है ये ए एक दिन में कितना कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ये देखना है। तो यहाँ देखो 18 दिन में ये कर रहा है काम, पूरा काम, 27 दिनों में ये बी वाला काम कर रहा है और 36 दिनों में ये सी काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना होता है टोटल काम कितना है। टोटल काम क्या हो जाएगा ये दोस्तों, इन सभी संख्याओं का एलसीएम, और यहाँ निकालना में एक दिन का कार्य मतलब इनकी क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे निकल पाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है दोस्तों 18, 27 और 36, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करो। 3 छक 18, 3 नम्मा 27 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर से 3 से काटो इसको, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 2 से काटा इसको फिर से, 2 दूनी 4, ये 3 बचे रहा, 2 एकम 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना हमने, 3 तिया 9 दूनी 18 और 6, 18 गुना गया 3 दूनी 6 है ना। 3 तिया 9 दूनी 18 है ना, 3 तिया 9 कर दो या फिर 3 चौको 12 है ना, 12 नाम 108, 18 छक 108, तो कितना हो जाएगा 108 है ना, सही किया हमने। 3 तिया 9 ये हो गया, गुना गया 2 तिया 6 दूनी 12, 12 नामा 108। ठीक है, तो 108 आ जाएगा इनका क्या, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ जो ए है वो 18 दिन में 108 काम करता है, तो एक दिन में कितना कर, इसका डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 छक्का कितना होता है, 108। ये हो गया एक दिन में काम। इस तरह अगर बी जाना चाहे तो बी 27 दिन में पूरा काम करे, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 दिन में करेगा। अगर ये जाएगा तो ये 3 दिन में करेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 डे वर्क। आपने क्या करना दोस्तों, इन टोटल दिनों के टोटल वर्क में डिवाइड कर देना आपने। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, यहाँ प्रश्न देखो, यहाँ पे चित्र बनाइए आप ऐसे, ये समझते हैं भाई ना। मान लेते हैं ये टोटल वर्क हमारे पास ये है 108, हमारे पास टोटल वर्क है जो ए बी सी के द्वारा किया जाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों लोग ए बी और सी तीनों लोग क्या कर रहे हैं, कार्य करने के लिए जाते हैं। और ए जो है एक दिन में 6 कार्य करता है, बी कितना करता है, 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। तो तीनों ने मिलकर कितना काम करेंगे, देखो सबको जोड़ दो। एक दिन में इसने 6 किया, इसने 4 किया, इसने 3 किया, 6 4 10 3 13 काम कर रहे एक दिन में। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या बोलता है, देखो भाई यहाँ से काम स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे यहाँ पर कार्य एंड होगा, यहाँ पे काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बोलता है, जो ए है उसने कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, तो समाप्त यहाँ मान लेते हैं इधर कहीं 4 दिन का गैप है, 4 डे का गैप है। यहाँ से कौन भाग जाएगा, ए ने बोला कि मैं काम करना बंद कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, बी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले, तो 4 दिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें तो 2 दिन पहले तो हो रहा 6 दिन, तो 2 दिन का ये है। या फिर यहाँ से कितना दिन हो रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और 2 6 दिन, तो 6 डे, तो 6 डे ये हो रहा है, 6 डे बिफोर कौन भाग जाएगा, आपका बी यहाँ से भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा दोस्तों,
बी यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, कितने दिन बाद? 2 दिन, मतलब 2 दिन मतलब ये 2 दिन यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 दिन तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ 4 दिन आ गया ये वाला, है ना। और 2 दिन इधर, तभी तो होगा 6 दिन। तो या फिर यहाँ से, यहीं से देख लो 6 दिन पहले यहाँ पे बी चला जाएगा। अब देखो यहाँ से कौन कौन व्यक्ति आ रहे थे, तीनों लोग आ रहे थे, देखो ए बी सी। जैसे यहाँ पर आए 6 दिन बचे थे काम समाप्त होने के लिए, बी भाग गया, इनमें से बी गायब हो गया, तो बचा कौन हमारे पास? ए प्लस सी तो लगे हुए काम करने पे। अब जैसे ये काम आगे बढ़ा, जैसे 4 दिन बचे बचे हुए थे काम समाप्त होने के लिए, तो इन ए और सी में से ए ने काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ से आगे कौन कार्य करेगा? सी कार्य करेगा। समझे आप लोग? अब सी कितने दिन तक काम करेगा? अकेले 4 दिन तक कार्य करेगा। अब एक दिन में देखो सी कितना काम कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 12 कार्य, 24 वर्क किया होगा यहाँ पे, है ना। 4 तो 12 काम किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 दिन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ए और सी ने काम किया, कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। अब देखो एक दिन में ए और सी कितना, ए ने कितना किया? 6 काम किया, सी ने कितना किया? 3 काम किया, 6 और 3 9 वर्क ये 1 डे में करते हैं, तो 2 डे में कितना किया होगा? 18 कार्य, कितना काम कर दिया? 18 वर्क कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कार्य कितना है? 108 है। अब देखो कितना काम समाप्त हो गया? 18 काम ये है और 12 कार्य ये है, इसको जोड़ेंगे तो कितना कार्य हो गई है? 30 वर्क समाप्त हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 कार्य समाप्त हो चुका। कितने में से? 118। तो यहाँ कितना बचा होगा? तो घटाना पड़ेगा 30 इसमें से, इसको घटाया तो 8 बचा, इसमें से घटाया तो 78। तो 78 वर्क जो है इधर बचा हुआ है ना, जो ए बी सी ने किया था। ए और बी और सी एक दिन में कितना? 6 और 4 10 दिन, 13 कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं? ये 13 कार्य कर रहे हैं। करना कितना है? इनको 78 वर्क करना है। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, 78 डिवाइड बाई 13, तो 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, तो ये हो जाएगा लगभग क्यों 6 दिन। तो 6 डे में यहाँ से लेकर यहाँ का काम समाप्त करेंगे, ए और बी और सी। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 6 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। अब प्रश्न बोलता है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक 6 दिन लगे, 2 दिन ये है, कितना हुआ? 8 दिन और 4 ये 12 दिन। तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 12 दिन में। या फिर 6 दिन ये वाले हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, और 6 दिन ये वाले देखो यहाँ से यहाँ तक, तो 6 और 6 12, या फिर 6 और 2 8 और 4 12। तो 12 दिन में हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिन में पूरा कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका 23वां क्वेश्चन समाप्त। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन, आगे उनको देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये भी टाइम एंड वर्क पे है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोलता है? ए किसी कार्य को, यहाँ लिख देते हैं, ए किसी कार्य को 21 डे में समाप्त करता है, बी जो ए से 40% अधिक अच्छा कर्मकार है। ए और बी की तुलना हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ बी है और यहाँ ए है। किससे है भाई? ए से है। तो जब भी जिससे किसी की तुलना हो रही है उसे हमेशा परसेंटेज केस में क्या मानना है? यहाँ देखो बी जो है ए से 40% अधिक अच्छा कर्मकार है। 40 अधिक होने का मतलब क्या है? ए है कितना पहले, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या मानते हैं आप लोग? इसको 100% मानना आपने। कितना मानना है इसको? ये 100% है, तो ये बी जो है इससे 40% अधिक अच्छा कर्मकार होने का मतलब क्या है? जब ये 100 है तो ये 140% है। ठीक है, इसको हम काटेंगे छाटने के, तो ये हो जाएगा 2 से 2 7 14, 2 पंजे 10, मतलब बी रेशियो ए हमारे पास आया है 7:5। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई ए रेशियो बी बराबर 5:7, ऐसा भी बोला जा सकता है। मतलब ये जो रेशियो निकला दोस्तों, ये इनके काम करने का जो रेशियो निकला, इन्हीं को हम 1 डे वर्क बोल देते हैं, इनकी क्षमता बोल देते हैं। अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति यहाँ पे कौन है? बी है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क कैसे पता लगेगा? यहाँ देखो, हमें पता है ए जो है 21 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? यहाँ देखो, एक दिन में कितना काम किया? 5 काम यहाँ दिया हुआ है। और बी ने कितना किया? एक दिन में 7 काम किया। अब देखो 21 दिन में क्या हो रहा है? टोटल कार्य समाप्त हो रहा है, कुछ काम होगा। तो देखो 5 दिन तक कितना, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 21 दिन में कितना? 21 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। मतलब जो काम निकला, टोटल वर्क निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 105 जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 105 क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमें बताना है कि
बी कितने दिन में समाप्त करेगा पूरे कार्य को। तो बी अगर जाए, अकेले जाए अगर यहाँ देखो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ देखो 105 कार्य है किसके लिए, बी के लिए, एक दिन में कितना करता है, 7 करता है। तो क्या समय लगेगा भाई, 105 में आपने किसका डिवाइड करना है, 7 का डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना। अब 3 बचा, 7 पंजे 35। तो 15 दिन में बी जो है उस कार्य को अकेले समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे दोस्तों बी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये बी है, ठीक है। तो ये तो क्या है भाई, यहाँ जो जनरली समझ सकते हैं। तो ये देखो 21 दिन में काम कर रहा है, तो ये फिर से क्यों जाएगा, 21 दिन में समाप्त करेगा कार्य को। तो यहाँ पे कौन होगा, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी करेगा कितने दिन में, 15 दिनों में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, धन पूर्णांक संख्या कौन सी है जिसे 4, 5, 8, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये बचे। तो इसमें देखो दोस्तों, मैं एलसीएम और एचसीएम में आपको बताया हुआ है, जब भी छोटी से छोटी बोलता है या बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है, उनको क्या माना जाता है, एलसीएम और एचसीएम। छोटी से छोटी संख्या कौन होती है, हमारी एलसीएम होती है, और यहाँ लिखा होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो हो जाती क्या, एचसीएफ। क्या हो जाती, एचसीएफ। यहाँ छोटे छोटे बोला तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो तो प्रश्न क्या बोलता है कि वह संख्या कौन सी जिसे 4 से भाग दो, आप 5 से भाग दो, 8 से भाग दो और 9 से भाग दो, तो उस पर शेष क्रम से जब आप 4 से भाग दोगे तो लगभग 3 बचना चाहिए, और 5 से 2 तो ये बचेगा, फिर ये बचेगा, ये बचेगा। तो इस तरह से बोल रहा है प्रश्न। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लो कि ये जो संख्याएँ हैं इनका आपस में डिफरेंस कितना है। देखो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, है ना। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, और 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बचा। मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या, जो आपका इन संख्याओं का एलसीएम आएगा उसमें से आपने 1 माइनस कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो करते हैं इसको। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 5, 8 और 9 का जो एलसीएम होगा उसे निकालना आपको आता ही होगा। अब हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 दूनी 4, ये 5 वैसे रहेगा, 2 चक्कू 8 और ये 9 वैसे रहेगा। फिर हमने 2 से काटा इसको, 2 ही कम 2, 5 वैसे रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 9 ऐसे उतरेगा। अब देखो, अब कोई ऐसा कोई संख्या है नहीं जो इनको डिवाइड कर दे, तो मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 9 चौको 36, 360। कितना हो गया दोस्तों, इनका एलसीएम 360 हो गया। तो एलसीएम आ गया इन संख्याओं कितना, 360। अब देखो हमें देखो दोस्तों शेष पर ये बचाना है। तो जब वो संख्या 1 कम होगी, जो इनका डिफरेंस आया 4 3 का, 5 4 का, 8 7 का और 9 8 का जो डिफरेंस है वो 1 आया, तो उसको हमने इसमें से माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 359। 359 वो संख्या है दोस्तों जिसे आप जिसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 शेषफल बचेगा, 8 से करोगे तो 7 बचेगा, और 9 से डिवाइड करोगे तो 8 शेषफल बचेगा। वो संख्या कौन सी है, 359। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन 359 वो नंबर है जिसे इनसे भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 4 7 8 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारी पहली टेस्ट सीरीज